नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर लाल किला के सामने एक बार फिर से धमाके को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि चांदनी चौक मंदिर को निशाना बना सकते हैं। आईटी हमले की साजिश लश्कर तैयबा रच रहा है। आतंकियों के निशाने पर देश के मंदिर हैं। देश के बड़े मंदिर लश्कर तैयबा के निशाने पर हैं और इसी को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लाल किला के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले ही दिल्ली के लाल किला के पास एक विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट भी बहुत बड़ा था, जिस मामले की जांच चलती रही और एक बार फिर से लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर को निशाना यहाँ लश्कर तैयबा के आतंकी बना सकते हैं। आईजी हमले की साजिश लश्कर तैयबा रच रहा है, तो एहतियातन सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। प्रशासन की चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। आसपास जो लोग वहां उस मार्केट में आने जाने वाले हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फुलवारी शरीफ सीएससी की खबर हमने दिखाई थी जहां पर लापरवाही डॉक्टरों की सामने आई थी और इसी सीएससी लापरवाही मामले में अब एक्शन लिया जाएगा। खबर है कि सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल ने संज्ञान लिया है। ड्यूटी से गायब कर्मियों और डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी। सिविल सर्जन अपनी टीम के साथ सीएचसी रवाना हुए हैं। ड्यूटी रोस्टर के आधार पर पूरे मामले की जांच होगी। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने वाले कर्मी नपेंगे। गायब कर्मियों पर स्वास्थ्य विभाग बड़ा एक्शन लेगा। न्यूज 18 की पड़ताल में सीएससी की पोल खुली थी। अस्पताल के प्रभारी, लैब टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर, एएनएम गायब मिली थी और इसी मामले में अब एक्शन होगा। तो देखिए, मामला ये फुलवारी शरीफ सीएससी से जुड़ा है। जब न्यूज 18 के संवाददाता पड़ताल के लिए पहुंचे थे तो अस्पताल की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया था। हमने खबर क्या दिखाई थी और रिपोर्ट क्या आई थी, एक बार फिर से उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। अस्पताल से सबसे बड़े साहब गायब। दवा काउंटर से फार्मासिस्ट नदारद। ओपीडी चैम्बर से स्वास्थ्य कर्मी ओझल। जांच घर से लैब टेक्नीशियन लापता। देखें इस तस्वीर को बिहार के नीति नियंता। देखें इस तस्वीर को स्वास्थ्य विभाग के अभियंता। देखें इस तस्वीर को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। देखें इस तस्वीर को हेल्थ डिपार्टमेंट के संतरी। गद्देदार सोफा और चमकदार टेबल, नीचे आईने की तरह चमकता हुआ फर्श और ऊपर महज 2-2 फीट की दूरी पर 4-4 सीलिंग फैन। शायद ही बिहार के किसी अस्पताल में मरीजों को ऐसी सुख सुविधा दी जाती होगी जो ऐशो आराम की जिंदगी राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मिल रही है। लेकिन इन सब का क्या फायदा जब अस्पताल में डॉक्टर साहब समय पर पहुंचे ही ना, खाली पड़ी कुर्सियां इंतजार करती रह जाएं। साहब अब आएंगे तब आएंगे, न जाने कब आएंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का और इनका कक्ष है ये, और उस कक्ष में हम प्रवेश करते हैं। देखिए, सोफा खाली है, सभी कुर्सियां खाली है, प्रभारी खुद मौजूद नहीं है। आराम परस्ती के मामले में जैसे 5 स्टार होटल की सुविधा भी यहाँ पर फेल है, वैसे इलाज की व्यवस्था भी यहाँ गोल है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। न सिर्फ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेट लतीफी की आदत पड़ गई है, बल्कि ओपीडी के स्वास्थ्य कर्मी से लेकर जांच घर के लैब टेक्नीशियन तक हर किसी ने लापरवाही और बेपरवाही को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया है। नीचे सर कितने बजे लगाए हैं? सुबह सर लगाए 9:30 बजे। 9:30 में लगाए जी हैं? सर। आने का टाइम 9:30 है? नहीं सर, लेट हो गया थोड़ा सा। लेट हो गया? हाँ सर, थोड़ा सा कितने बजे टाइम है आने का आपका? 8 बजे सर। ना कहाँ रह गई है? कितने बजे आ रही है? रास्ते में कितने है, बजे जाम आना? में है। लापरवाही है ना ये?
पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक, ओपीडी से लेकर जांच घर तक मरीजों की लंबी कतार लगी है। कोई 1 घंटे से खड़ा है, कोई 2 घंटे से डॉक्टर साहब की राह देख रहा है। पर तस्वीरें बयां कर रही है, वो कसम खाकर बैठे हैं समय पर वेतन उठाएंगे, पर समय पर ड्यूटी नहीं जाएंगे। हम लोग को डॉक्टर कहाँ नहीं स्टाफ देखेंगे। कहाँ है यहाँ पर? स्टाफ है ही नहीं है। स्टाफ है ही नहीं। नहीं, ये महिला है, प्रेग्नेंस है, खड़ी हुई है। बताइए क्या नाम कितना है देर आपका? तक खड़ी है? मिलना मेरे को आज अच्छा, जरूरी यहाँ है। और क्या करना है? वेट ना पाना है। वेट करने वाला भी कोई नहीं है। ये हाल बिहार के दूर सुदूर किसी गांव की नहीं, बल्कि राजधानी पटना की है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, पावर सेंटर में ये हाल है तो दूर किसी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। ग्राउंड जीरो से पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर गया जिससे जहां पर शिक्षिका के पति को बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरीके से उनकी जान बचाई जा सकी। घटना बेलागंज थाना क्षेत्र के खनेता गांव की है। हालांकि समय रहते पुलिस पहुंची और भीड़ से पीड़ित को बाहर निकाला गया। उससे बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। गुस्साए लोगों ने शिक्षक की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल महिला शिक्षिका बेलागंज में एक स्कूल में कार्यरत है और उनके पति उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहते हैं और पति पत्नी दोनों बेलागंज में ही किराए के मकान में रहते हैं। मामले में एसएसपी ने अपील की है कि अफवाह पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो स्थानीय थाने को आप सूचना दें या फिर 112 पर कॉल करें। अगर आपको लगता है कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आपको पुलिस को नज़दीकी थाना है या 112 के तहत, या हम लोगों द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, या हमारा सोशल मीडिया का पेज है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह पे उपलब्ध है। वहाँ पे भी आप सूचना देंगे। हमारी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर करती रहती है। सूचनाओं को देख करके हम लोग और उसका वेरीफाई करेंगे और अगर जरूरत होगी तो कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां से बच्चा चोरी की चर्चा तेज है और ऐसे में अफवाह भी काफी ज्यादा फैल रही है। कई निर्दोष जो लोग हैं वो लोगों की चपेट में आ जा रहे हैं और भीड़ भी उन्हें पकड़ करके पीट दे रही है। हालांकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे इन लोगों को रोका जा सके, अफवाहों को रोका जा सके। बता दें कि कुछ कटिहार में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पहला मामला अंबेडकर कॉलोनी का है, जहाँ भीख मांगने वाली 3 महिलाओं से बच्चा चोर समझकर लोगों ने मारपीट की। जबकि दूसरा मामला मनसाही थाना क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से इन महिलाओं को भीड़ से बचाया। पुलिस एक तरफ लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है, साथ ही किसी भी हालत में अपने हाथ में कानून नहीं लेने की बात कह रही है। मामला तो है गंभीर, चूंकि 2 घटना तो मेरे सामने की कुछ पेरेंट्स लोग आकर बताए हैं। एक शारदा मिशन स्कूल के सामने का, एक सिल्वर वेल्स स्कूल जो रेलवे क्षेत्र में है। 2 जगह पर है, लेकिन संजोग अच्छा है कि बच्चे बच गए, लेकिन उठाने का प्रयास किया गया था। अपील हमारी यही रहेगी कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। और गोपालगंज से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर मैट्रिक के छात्रा बताया जा रहा है कि बेहोश हो गए और आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डीएवी हाई स्कूल में परीक्षार्थी बेहोश हो गई। एसडीएम ने छात्रा को सदर अस्पताल भिजवाया है। छात्रा अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जाता है कि एग्जाम को लेकर के पहुंची थी, लेकिन बीच में ही ये बेहोश हो गई, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद शिक्षक थे और एसडीएम ने तुरंत इस छात्रा को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज किया गया है। छात्रा खतरे से बाहर बताई जा रही है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर एक घटना हुई है और इस घटना में बताया जा रहा है कि जवान घायल हो गए हैं, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक बड़ी घटना हो गई, सड़क का हादसा हुआ और इस हादसे में जवान चपेट में आए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर एक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का बंकर वाहन जो
टकपोकरा श्रीनगर के 9 जवानों को सड़क हादसे में चोट लगने के बाद अब इसके आईएमएस सौरा में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने अहमदनगर पर बीपी बंकर गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे वह सड़क से फिसलकर पानी की नहर में गिर गई। घायल जवानों की अगर बात करें तो इसमें नागिंदर सिंह हैं, अजीत कुमार राम, राजकिशोर राय, अमित कुमार यादव, राजधन राम, मानकर कुमार, नीरज कुमार, सुभाष कुमार और दिलीप कुमार बताए जा रहे हैं। सभी की हालत अब स्थिर है। कुछ को ज्यादा चोटें आई हैं और कुछ को मामूली चोटें आई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है। इस दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। एक औपचारिक मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, जो भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में लूला डी सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मौजूद रहे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के दौरे को लेकर बताया जा रहा है कि भारत ब्राजील के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग सकती है। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर फतेहपुर में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद से दहशत है और इस दहशत को लेकर के पुलिस भी अब एक्शन में दिख रही है। बताया जा रहा है कि फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर ये गोली चली। ड्राइवर हैदर उर्फ बबली घायल है। घायल को अशरफी अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने हालत पर निगरानी रखी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है क्योंकि ये गैंगवार और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है ताकि हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। तो धनबाद से बड़ी खबर, जहां वाशीपुर में शुक्रवार रात फायरिंग हुई है। फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर फायरिंग हुई। ड्राइवर हैदर उर्फ बबली घायल बताया जा रहा है। घायल को अशरफी अस्पताल में पहुंचाया गया है। संजय हमारे साथ है, न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, कौन फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर फायरिंग करने वाला? फहीम खान जिसे सबसे पहला वासीपुर का डॉन कहा जाता है और कई सालों तक वह जेल में बंद था और अब उसके बाद से यहाँ की जो पूरी सल्तनत है वह उसके बेटे इकबाल संभाल रहे थे और फहीम खान और जो गैंगस्टर प्रिंस खान है वो काफी तनातनी कर रही है और इसके बाद से इकबाल के ड्राइवर को भी देर रात में गोली मारी गई है, जिससे खलबली मची है। पुलिस वहाँ हथियार वहाँ पहुंची है। ड्राइवर को फिलहाल जो है घायल ड्राइवर को निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस सघन छापेमारी कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे, किन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई है। लेकिन प्रिंस खान गैंगस्टर के साथ में फहीम खान की अब तनातनी कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि प्रिंस खान के जो गुर्गे होंगे उनके द्वारा ही यह करतूत की गई थी। लेकिन पुलिस फिलहाल जो है तो छापेमारी कर रही है। अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी नजर बनाई हुई है और जो वासेपुर एक तरह से पहले फहीम खान का था, अब वहाँ पर प्रिंस खान की एंट्री होने के बाद ये तनातनी और गैंगवार शुरू हो चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, डॉक्टरों ने हालत पर निगरानी रखी हुई। इसके साथ साथ गैंगवॉर को रोकने के लिए लगातार पुलिस सख्त कदम उठा रही है ताकि फिर से इस पक्ष से भी कोई फायरिंग या इस तरीके की घटना को अंजाम ना दिया जाए। ये तस्वीर आपको उस घटना स्थल के दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस पहुंच करके इस जगह को सील किया है और यहां से खोखे भी जब्त किए गए हैं। फहीम खान के बेटे के ड्राइवर की तस्वीर है जो अस्पताल में इलाजरत है। गोलीबारी जो हुई है और यही वो जगह है जिस जगह को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है। और देखिए, हाजीपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर के जब चिराग पासवान वैशाली पहुंचे थे तो उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि अगर अपराध यहां पर हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय है और लगातार ऐसे मामलों को सरकार तक पहुंचाते आए हैं। कहा कि विपक्ष भले इस पर राजनीति करे लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि अपराध की घटनाएं घटे। वहीं चिराग पासवान ने शराबबंदी कानून को लेकर कहा कि यह कानून सामाजिक सुधार की सोच के साथ लाया गया था और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी इसका समर्थन किया था, लेकिन अब यह जरूरी है कि इसकी समीक्षा की जाए। की सोच को समझना जरूरी है।
ये सामाजिक सुधार को लेकर इस कानून को लाया गया। जब ये कानून लाया भी गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इसका समर्थन करने का काम किया था। मैं शराबबंदी की सोच के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर क्या जिस सोच के साथ, जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? खुले नाले में गिरने से शहर हादसे हो रहे हैं। भागलपुर और आरा के ड्रेनेज सिस्टम की न्यूज़ 18 ने पड़ताल की, मेनहोल की पड़ताल की, जिसमें कई जो प्रशासनिक लापरवाहियां, गड़बड़ियां हैं सामने आई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर नगर निगम प्रदेश के सबसे पुराने निगम में से एक है, पर यहाँ भी कई इलाकों में तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित सिकंदरपुर मुख्य सड़क पर पिछले 4 महीने से नाला निर्माण का काम हो रहा है, तो दूसरी जगह पर 15 दिन से रास्ते पर पुलिया बनाए जाने को लेकर बड़ा सा गड्ढा खोद डाला गया है। इस गड्ढे में सरिया भी छोड़ दिया गया है, न बैरिकेडिंग की गई है, न ही खतरे का बोर्ड ही लगाया गया है, जिससे लोग किसी भी हादसे की आशंका से डरे और सहमे हुए। ये 15 दिन से परेशानी चल रहा है और इस रोड में तो करीब 5 महीना से परेशानी चल रहा है। हमने खुद वार्ड पार्षद, उटको के मैनेजर, उटको के मालिक जो भी है सबको फोन करके बोले हैं कि जितना काम करते हैं साफ सफाई से कीजिए। और ये नाला में ये सामने जस्टिस प्रवीण कुमार का घर है, उसको रात में आने के बाद तकलीफ हुआ, वो फिर लौट के उधर से मिर्जान तरफ से आया अपने घर। लोगों को आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी है। अगर आज हमारी तबीयत खराब हो जाए तो इस एरिया में एक एम्बुलेंस तक नहीं आ पाएगा। इस कदर से रोड को काट करके काम किया जा रहा है। 15 दिन से ये लगभग ये स्थिति तो लगभग 4-5 माह से बनी हुई है, क्योंकि रोड पानी टंकी से लेकर इधर बनाया जा रहा है तो रोड को जाम ही किया हुआ है। लेकिन ये जो एक तिराहा है, तिराहा पर के रोड को जो ये काट करके खुला ही छोड़ दिया गया है, ताकि इस स्थिति में कोई भी आए जाए और गिर जाए। बात आरा शहर की करें तो यहाँ जल जमाव से लोगों को निजात दिलाने को लेकर नगर निगम और बुडको की ओर से शहर में जगह जगह गड्ढे खोदकर नाले का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यही बड़े बड़े गड्ढे अब शहर के लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। भोजपुर जिले के चंदवा से बक्सर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पकड़िया इलाके में बन रहे पुल पर भी सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और वहां लोगों को सावधान करने का बोर्ड जरूर लगा दिया गया। लेकिन शहर में जगह जगह बनाए गए गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। चलिए, कम से कम आपके दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके जैसे पत्रकार इस शहर में जीवित हैं। नहीं तो ऐसा प्रत्येक दिन दुर्घटना घट रहा है और यहाँ पर कोई प्रशासन, कोई नेता मंत्री इसकी चिंता नहीं कर रहा है। अधिकारी मस्त और जनता तरस वाला का यहाँ पे पूरा आरा में हाल है। आप यहाँ पे पूरा आरा में देखिए, प्रत्येक कॉलेज कैंपस के बाहर नाला बह रहा है। जैन कॉलेज यहाँ थोड़ी ही दूरी पे है। आप चनवा पे चले जाइए, चनवा में वहाँ पे रोड पे नाला बह रहा है। डर तो लगेगा ना, वो जो फोड़ के लोग छोड़ दिए हैं। यहाँ पे एक ब्लू वाला जो बोर्ड होता है यहाँ लगाना चाहिए, कार्य प्रगति पे है। तो अभी कई बार रात में भी आगे देखिएगा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जा रहा है। वहीं भोजपुर के डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा यात्रा में किए गए विकास कार्यों के शिलान्यास के तहत ये निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स की वजह से अगर कोई घटना या कुछ है तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी और एजेंसी और बुडको को निर्देशित है तो जो भी कार्य किया जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई ड्रेन ओपन किया जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी मेजर करके बैरिकेड करके उसको प्रॉपरली ही करना है। जाहिर है भागलपुर और आरा का निगम प्रशासन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और न्यूज 18 की पड़ताल में ये फेल साबित हुआ। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं और कहा है कि परिवहन विभाग महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करे ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। फुटपाथ बनाने का निर्देश दिया गया है
चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। ब्रिज, एक्सलेटर और अंडरपास बनाने का भी निर्देश है। सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने पोस्ट के जरिए दिया है और कहा है कि बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार का ये पोस्ट सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट कर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कई निर्देश भी जारी किए जो आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। खासकर वैसे लोग जो सड़कों पर पैदल चलते हैं उनके लिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ये ऐसा पहला मौका है जब किसी सरकार ने पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए इस तरह की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में खासकर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहाँ पे कई वाहन चलते हैं सड़कों पे, वहाँ पे जल्द से जल्द फुटपाथ बनाया जाए ताकि जो पैदल सफर करने वाले यात्री है उनके लिए आसान हो। अभी लोग सड़क के किनारे या बीच में ही चलते हैं जिससे कई बार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया। देखिए इस वक्त हम आपको जेब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है लेकिन यात्री जब क्रॉस करते हैं फिर भी वाहन वैसे ही चलते रहते हैं। ट्रैफिक वाले इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवरब्रिज या एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। कई बार ऐसा होता है जहां पे बड़े पैमाने पे सड़क पर लोग क्रॉसिंग करते हैं लेकिन उनके पास न एक्सेलेटर का सुविधा है, यही नहीं अंडरपास की स्थिति, तो वैसे में वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि दुर्घटना की संभावना कम से कम रहे। और जो सरकारी वाहन चालक होते हैं या फिर जो निजी वाहन चालक होते हैं उनके ट्रेनिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था देने की बात कही है ताकि जो सड़क पर पैदल चलते हैं उनके प्रति वो संवेदनशील रहें और दुर्घटना की संभावना कम से कम हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना कम से कम रहे और जो अगर दुर्घटना होती है तो कौन लोग इनके लिए जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई की जा सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब पैदल जो सड़क पर चलते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में खासकर राजधानी पटना में हो या बिहार के कई शहरों में हो वाहनों की खरीद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जाहिर तौर पर सड़कों पर वाहनों की कतार जैसी दिखती है, तो ऐसे में आने वाले समय में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए मुश्किल न हो, इसे ध्यान में रखते हुए फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर पटना पुलिस और ट्रैफिक के जवान अगर इस पूरे फैसले को मुस्तैदी से लागू करते हैं या फिर मुस्तैद रहते हैं तो दुर्घटना की संभावना काफ़ी कम रहेगी। और जाहिर सी बात है पैदल चलने वाले यात्रियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।